नमस्कार दोस्तों, मैं शिवाजी। वेलकम टू बांग्ला फिशिंग कमाल। हमारा जो बिजनेस है वो है मछली सीटों का। हम ऑल ओवर इंडिया में मछली बीज भिजवाते हैं। जो हमसे फिश सीड लेते हैं उसको फ्री में कंसल्टेंसी प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट कल्चर की। दोस्तों, कार्प जैसा मछली में रोहू, कतला, मृगल छोड़ के जो विदेशी कार्प होता है उसमें जो ग्रास कार्प, कॉमन कार्प, ब्लैक कार्प और साथ में बिग हेड कार्प मछली। तो दोस्तों, आज हम जो हमारा नया जुबा है उसके लिए बात करने वाले हैं बिग हेड मछली के इंफॉर्मेशन के बारे में, क्योंकि वो नया फार्मिंग में आना चाहते हैं और उसके लिए मेरा इंफॉर्मेशन फायदेमंद होगा। दोस्तों, रोहू, कतला, मृगल जो हम लोग मछली पालन करते हैं उसके साथ हम लोग जानते हैं कि कार्प जैसा मछली, विदेशी कार्प जैसा मछली का पालन भी करते हैं, जैसे कॉमन हो गया, ग्रास हो गया, ब्लैक कार्प हो गया, बिग हेड हो गया। तो ये बिग हेड जो मछली है एक बहुत ही लो इन्वेस्टमेंट में पाला जाता है, लेकिन ये आपको सिंगल कल्चर में सुइटेबल नहीं है, इसको आपको मिक्स कल्चर ही करना है। दोस्तों, बिग हेड मछली का सबसे जो अच्छा बात है कि ये इसका जो सहनशीलता होता है टेम्परेचर की तरफ, यानी कि बहुत ही लो टेम्परेचर से लेके 40 डिग्री टेम्परेचर तक ये बहुत आसानी से सुइटेबल रहता है, इसको कोई ज्यादा असर नहीं पड़ता। ठीक है ना, यानी कि ठीक तरीके से खाना वगैरह लेते हैं, ग्रोथ मोटा मोटी अप्रोक्सीमेटली सेम ही रहता है। तो ये एक सबसे अच्छी बात है। और इसको लो इनपुट में क्यों पाला जाता है? क्योंकि इसका जो ज्यादा इंटरेस्ट है वो है प्लांक्टन के ऊपर, यानी कि जू प्लांक्टन, फाइटोप्लैंक्टन के ऊपर, क्योंकि इसके ऊपर डिपेंड करके ये ज्यादा इसको जो जीवन है, ज्यादा जीवन और ग्रोथ इसके ऊपर डिपेंड करके लेते हैं। जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा जो पॉन्ड रहता है उसमें बहुत सारे ग्रीनिश हो गया, यानी कि बहुत ज्यादा प्लांक्टन हो जाता है, उस टाइम बहुत ज्यादा एल्गी हो जाता है। तो उस जगह हम लोग क्या छोड़ते हैं? सिल्वर कप छोड़ते हैं। तो सिल्वर कप का ही आप इसको काजिन समझ सकते हो, इसको आप छोड़ दीजिए। इससे सिल्वर कप से बहुत असर इफेक्ट क्यों करेगा? क्योंकि बिग हेड जैसे सिल्वर कप प्लांक्टन का जो साइज होता है वो बहुत ही छोटा छोटा प्लांक्टन और छोटे छोटे एल्गी लेते हैं, लेकिन बिग हेड एक ऐसी मछली है जो बड़ा वाला, यानी कि बड़ा साइज का प्लांक्टन और एल्गी भी खत्म कर सकते हैं, खाना ले सकते हैं। इसीलिए ये जो पॉन्ड का जो एनवायरनमेंट है ये बहुत ही हेल्दी रखता है। अभी जानेंगे बिग हेड का रहता कहाँ है। जी हाँ दोस्तों, ये एक्चुअली पानी का ऊपर हिस्सा में रहता है, जहां पर कतला रहता है, जहां पर आपको सिल्वर कप रहता है, जहां पर आपको ग्रास का पके खाना लेता है, ऐसी ऊपर लाइन में ये रहता है। और जी हाँ दोस्तों, ये पूरी तरीके से मीठा पानी का मछली पालन होता है। मछली पालन में जो आता है वो है, पहली बार है पॉन्ड प्रिपरेशन। जी हाँ दोस्तों, मैं पॉन्ड प्रिपरेशन के बारे में बार बार इसलिए बताता हूँ क्योंकि इसमें देखा जाए तो पॉन्ड प्रिपरेशन ही आपका जो प्रोडक्शन होता है वो सब कुछ डिपेंड करता है। इसलिए पॉन्ड प्रिपरेशन चूना वगैरह गोबर दे के करिएगा। बहुत सारे लोगों में मैंने देखा हो कि आप चूना डालने के 1-2 दिन में आप फर्टिलाइजर का उपयोग करते हैं, स्पेसिफिकली इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। तो जैसे आपको इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में एक बार ध्यान में रखना है, चूना के मिनिमम 7 दिन के बाद इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आपको देना है, यानी कि फॉस्फेट वगैरह जो भी आप देना चाहते हो तो वो आपको 7-8 दिन बाद देना है। आप नेक्स्ट दिन ही चूना के देंगे तो जो फर्टिलाइजर, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का जो असर है वो उसको नहीं, मतलब वो इफेक्टिव रोल नहीं पर मतलब कर सकते हैं। उसका जो क्षमता होता है वो चूना खत्म कर देते हैं। इसीलिए चूना डालने के 7-8 दिन बाद ही आप उसको उपयोग कीजिए। जैसी बात है, मैंने पहले बोला हूँ कि इसको अगर प्लांक्टन के ऊपर ज्यादा इंटरेस्ट है, जू और फाइटोप्लैंक्टन, इसलिए प्लैंक्टन को बरकरार रखने के लिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जरूर आपको महीनों में एक बार देना होगा पानी में। जैसे नॉर्मल पॉन्ड प्रिपरेशन करने के बाद भी मैं बोल रहा हूँ, ये कंटिन्यू प्रोसेस है। जो लोग घर के बना खाना के ऊपर मछली पालन करते हैं, बिग हेड मछली के लिए उसका राइस ब्रैन और साथ में आप सोया मिल आप दे सकते हो। जिस जगह सोया मिल ना मिले वो 48 आवर्स आप जो हमारा मस्टर्ड ऑयल केक होता है वो डाइल्यूट करके राइस ब्रैन 1%, मस्टर्ड ऑयल केक 1% मिला के आप दे सकते हो। जो लोग कमर्शियल फीडिंग देंगे उसका तो कमर्शियल फीड ही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है।
तो हम लोग प्लांटन को ठीक रखेंगे बीघट फार्मिंग करने में, और साथ में रखेंगे क्योंकि प्लांटन के ऊपर इसका इंटरेस्ट है और इसको प्लांटन को हम लोग को जुगाड़ देना है इसका खाना का यानी कि प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर एफसीआर मेंटेन रखने के। पॉन्ड प्रिपरेशन के बाद हम बात करने वाले हैं इसको हम मिक्स कल्चर करें या सिंगल कल्चर करें। देखिए ये आपको मिक्स कल्चर ही करना है। आपका जो टोटल मछली है यानी कि मान लीजिए आप 100 पीसेस मछली डाल रहे हो, उसका 4 से 5% आपको बीघेट डालना है, ये बात ध्यान में रखिएगा। और हाई डेंसिटी में अगर फार्मिंग करेंगे क्योंकि सिंगल बीघेट फार्मिंग ज्यादा फायदेमंद होगा नहीं। बीघेट का और भी एक अच्छा ये है कि आपका जो नॉन डाइजेस्टेड डांक होगा, दूसरा कार्प जैसे मछली रूह कतला का नॉन डाइजेस्टेड डांक होगा, वो डांक ये बीघेट खा के पूरा पानी को साफ रखेंगे, ऊपर से बीघेट का जो खाना एक्स्ट्रा खाना वहां से मिल जाएगा। लेकिन मैंने पहले बताया है कि बीघेट ऊपर लाइन का यानी कि पानी का ऊपर में रहता है, आपको ध्यान में रखना है बीघेट के साथ हम लोग सिल्वर कप नहीं छोड़ेंगे, ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है क्योंकि सिल्वर के साथ उसका एक खैर से दुश्मनी है, ठीक है। वो खाने में कंपटीशन करेगा, वो जहां जाएंगे वो वहां पर जाके उसको डिस्टर्ब करेंगे, स्पेस ले लेंगे, उसका स्पेस वो छीन लेंगे, मतलब एक गुंडा जैसा बन जाता है, तो वो कम रखना है। और जैसे कतला आपको कम रखना है, रोहू आप उससे ज्यादा रख सकते हो, ठीक है। जहां पर आप बीघेट के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करेंगे, अगर मान लीजिए आपको कंसंट्रेट करना है बीघेट के ऊपर, तो आप क्या करेंगे, आप कतला को कम रखिए, रोहू को थोड़ा ज्यादा रखिए, सिल्वर कप मत रखिए, कॉमन कप आप रख सकते हो, ग्रास कप भी रख सकते हो, और बीघेट आपको इस जगह ज्यादा रख सकते हो। यानी कि हम लोग मिक्स कल्चर का बात करेंगे। मिक्स कल्चर में बीघेट मछली सबसे प्रॉफिटेबल होगा। अभी हम लोग बात करेंगे इसका खाने के बारे में। जैसे मैंने बताया इसको मस्टर्ड ऑयल केक, जैसे जू प्लांटन, फाइटोप्लांटन, ये सबसे प्लांटन खाते हैं, इसलिए ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जैसे प्लांटन कैसे बड़ा मतलब हम लोग बढ़ा सके, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, देख सकते हो मेरे यूट्यूब चैनल में। लेकिन इसका जो खाना का हैबिट है ये है प्लांटन, और साथ में ये आप मस्टर्ड ऑयल केक और राइस बैन 1:1 में आप दे सकते हो, और चाहे तो आप सोयाबीन मील अगर मिले तो और भी अच्छा है। थोड़ा सा आपको नर्सरी जब भी रहेगा, नर्सरी जो लोग करना चाहते हैं, इसको नर्सरी करने के बाद यानी कि फ्राई साइज लिए हो तो नर्सरी जब भी आप रखेंगे तो उसको सिंगल ही रखिए, उसके साथ रूह कतला मत रखिए जब भी नर्सरी में, क्योंकि वो अगर एक ही आपका तालाब है तो उसमें जो छोटा छोटा जाली देके आप डिवाइडेड कर करके रखिए, इसमें आपको सुविधा होगा सिर्फ नर्सरी में। उसके बाद मिक्स कल्चर में वो चला जाएगा, और नर्सरी में हो सके तो सोयाबीन मिल का बात कर रहे हैं वो दीजिए, अगर उस जगह उसके साथ सोयाबीन मिल के साथ आप राइस बैन दीजिए। अगर सोयाबीन मिल आपको नहीं मिला तो उस जगह आप मस्टर्ड ऑयल केक और राइस बैन दीजिएगा। तो यही मोटा मोटी खाना दीजिए, और जैसे मैंने बताया प्लांटन रखने के लिए बस ये दोनों आपको मेंटेन करके चलना है, बढ़िया ग्रोथ आएगा। साल में देखा जाए तो 2 से 3 केजी के आसपास इसका वेट आ जाता है, अगर आप फ्राई साइज लेके प्रॉपर नर्सरी कर लिया है तो। अभी देखिए इसका जो फीडिंग मेथड है वो बहुत ही इजी है। जैसे रोहू कतला का हम खाना देते हैं वैसे ही सुबह और शाम या दोपहर को एक बार खाना दीजिए, 2 बार ही खाना दीजिए। पहले टाइम आप उसको 7 से 8% बॉडी वेट के हिसाब से, बाद में देखा जाए तो 2 से 3% या 4% का बॉडी वेट के हिसाब से आप कमर्शियल फीड दीजिएगा। कमर्शियल फीड जो लोग फार्मिंग करते हैं उस कमर्शियल फीड देंगे। घर का बनाया खाना जो दे सकते हैं घर का बनाया खाना देंगे। घर का बनाया खाना कम भी आप इससे अगर दे सकते हो, क्योंकि मैंने बोला है कि महीनों में एक बार आप प्रॉपर्ली फर्टिलाइजर का उपयोग करेंगे तो मैक्सिमम खाना उसको जो प्लांटन के ऊपर इंटरेस्ट रहता है प्लांटन से ही चला आएगा, आपको ज्यादा चिंता करने का जरूरत है ही नहीं। अभी देखिए कोई भी मछली हम लोग जब भी पालते हैं सभी हम प्रिकॉशन तो लेते हैं। देखिए जब भी आप मिक्स कल्चर करेंगे, बहुत सारे मछली का कल्चर करेंगे एक साथ में बीघेट भी रहेगा, तो बीघेट का एक ऑक्सीजन के ऊपर एक सेंसिटिव रहता है, क्योंकि बीघेट आप देखेंगे तो इसका जो खाना है उस खाना का इच्छा बार बार रहता है। और जिस पॉन्ड में प्लांकटन बहुत ही कम हुआ हो और हाई डेंसिटी में मछली है उस जगह ऑक्सीजन तो कमती होगा, क्योंकि मुंह ऐसे बड़ा करके बार बार ऑक्सीजन और खाना ढूंढने के लिए जाता है। अब देखिएगा बीघेट का एक लोग बीमारी समझते हैं कि जो होठ होता है बढ़ते जा रहा है। इसका बढ़ने का एक कारण होता है, बहुत सारे लोग दिमाग खराब हो जाता है। जो होठ बढ़ने का कारण क्या होता है बीघेट में,
बिगेट में वो होठ बढ़ने का कोई मतलब एक बीमारी नहीं है, ये नेचुरल है। क्योंकि अगर ऑक्सीजन ये बार बार खाना ढूंढते हैं और हर पॉइंट का हर जगह में जाके खाना ढूंढने के लिए जाते हैं, और इसके तरीके से ठीक तरीके से उसको अगर खाना नहीं मिला और इतना खाना ढूंढने के चक्कर में ऑक्सीजन से पॉन्ड से बहुत सारे ऑक्सीजन वो खुद ले लेते हैं, और इस वजह से और खाना ढूंढ कम की वजह से उसका जो होठ होता है वो बड़ा जैसा हो जाता है। इसलिए हम लोग अगर हमारा प्लैंकटन के ख्याल रखेंगे और प्रॉपर्ली खाना का बैलेंस रख के चलेंगे तो ये होठ बढ़ने का जो आप लोग बीमारी समझते हो, बीमारी नहीं, इसका जो कारण होता है एक ही कारण होता है, ये हमको ठीक रखना है। ऑक्सीजन बार बार ये खाना ढूंढता है क्योंकि इसका खाने का इच्छा बार बार होता है, खाना कम कम लेते हैं लेकिन अधिक बार लेते हैं, तो इसीलिए और अधिक बार ये प्लैंकटन ढूंढते हैं जहां पर मिले वहां पर, और ढूंढने के चक्कर में ऑक्सीजन का पानी में डेफिसिट हो जाता है। तो ये आपको ख्याल रखना है पानी में ऑक्सीजन ना डेफिसिट हो, और ये कम करने के लिए बिगेट के लिए आपको पानी में सही मात्रा में आपको जो प्लैंकटन बरकरार रखने के लिए फर्टिलाइजर का उपयोग करना पड़ेगा। बस इतना ही, और कुछ ज्यादा इसको केयर लेने का जरूरत नहीं है। जैसे नॉर्मल सन चून वगैरह महीनों में एक बार देते हैं वो देते जाइए, वो ख्याल रखिए। और हाँ जी हाँ दोस्तों, कोई भी क्लाउडी वेदर में हम लोग फर्टिलाइजर का उपयोग या चूना का उपयोग नहीं करेंगे, और उस दिन खाना हम कब जैसा मछली के लिए चाहे तो स्टॉप ही रख दीजिए, ठीक है। तो छोटा सा कोशिश किया कुछ इंफॉर्मेशन बिगेट मछली के ऊपर देने का। होपफुली आपको ये काम आएगा। जो नया जुबा है स्पेसिफिकली उसके लिए वीडियो है। बांग्ला कृषि खबर के यूट्यूब चैनल देखते रहिए और साथ में रहिए। अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। सब सुस्त रहिए, अच्छे रहिए। जय हिंद।